विश्व में भारत की आलोचना क्यों हो रही है? पूरे विश्व में भारत की एक अच्छी छवि क्यों नहीं बन पा रही है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश कहलाया तो जाता है, लेकिन क्या 21वीं सदी में हमारे देश का लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का जो ढांचा है, वो कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में, कुछ ऐसे ही मसलों के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा विश्व ही भारत की आलोचना कर रहा है और किस बात को लेकर कर रहा है, शायद इस बात को मैं आपको ना भी बताऊं तो भी आप जानते हैं। वो बात है किसान आंदोलन। जी हाँ, पिछले 2-3 महीने से किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए। लेकिन सरकार जिद पर अड़ी हुई है और किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन उससे हो ये रहा है कि पूरे विश्व में भारत की आलोचना हो रही है। दिसंबर में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने किसान आंदोलन की बात करते हुए सरकार की जब आलोचना करी तो भारत सरकार ने सीधा सीधा जवाब ये दे दिया, ये हमारा आंतरिक मामला है और आप इसमें हस्तक्षेप ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन क्या ऐसे जवाब दे के हम कब तक किसी का मुंह बंद कर सकते हैं? हाल ही में पॉप सिंगर जो रिहाना है, उन्होंने, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग है, उन्होंने, और ऐसे ही कई लोगों ने भारत की आलोचना करते हुए विभिन्न प्रकार के ट्वीट किए हैं कि आखिर किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, किसानों के साथ भारत में ऐसा क्यों हो रहा है और वगैरह वगैरह। तो इसके रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है भारत का, उन्होंने ये बात कह दी है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, कोई भी बाहर का जन इसमें अपना प्रोपेगेंडा, अपना जो एजेंडा है वो ना फैलाए। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसे खोखली बातें कर करके भारत कब तक स्थिर रह पाएगा? 26 जनवरी को जो हुआ, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, उसके बाद लाल किले पर, जी हाँ, लाल किले पर जहां पर इतनी ज्यादा फोर्स मौजूद थी, जहां पर इतने सारे पुलिस फोर्स थी, इतनी सिक्योरिटी थी, वहां पर एक बंदा चढ़ता है और निशान साहिब का झंडा फहरा देता है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस बात को लेकर भी भारत की आलोचना की जा रही है। जी हाँ, ये भी एक सरकार की एक विफलता को ही शो करता है। जब आपने इतनी फोर्स वहां पर लगा रखी थी तो आखिर एक इंसान उतनी फोर्स को, उतनी सिक्योरिटी को क्रॉस करके लाल किले पर चढ़ करके कैसे निशान साहिब का झंडा फहरा सकता है? वहीं दूसरी ओर जब इन दंगों की बात करते हुए एक पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने इस बात को कहा कि स्थानीय लोगों ने नहीं किया है दंगा, ये दंगा किया है हिंदू संगठन के लोगों ने, बस इतनी ही बात की कहने की देरी थी कि उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, इस बात को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया चर्चा कर रही है कि क्या जर्नलिस्ट के पास, पत्रकारों के पास सच्चाई बोलने का अधिकार भी नहीं रह गया है? वही देखने को मिल रहा है कि अपने ही देश में अपने ही अन्नदाताओं को रोकने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बुरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो रास्ते हैं उनमें कीलें ठोक दी गई हैं। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? हम कहते हैं हमारे अन्नदाता हैं किसान, they feed us, but what government is doing? Government is starving them. जी हाँ, वो हमें खाना खिलाते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? शायद उन्हें भूखा रहने पर मजबूर कर रही है। क्या ये नहीं हो सकता था कि इन सब बातों को लेकर के जो इतने महीनों से चल रही हैं, एक बातचीत होती, एक निष्कर्ष निकलता, एक सॉल्यूशन निकलता और शायद आज पूरे भारत में ये हाल ना होता। लेकिन बात वही की वही है। किसान अपनी बातों पे, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बातों पर, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र, जो शायद अब नाम का ही रह गया है, वो कब तक टिक पाएगा? क्या आने वाले दिनों में भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में या अंतरराष्ट्रीय लोग हमारे देश की, हमारे देश के लोकतंत्र की, हमारे देश के सरकार की इस तरीके से आलोचना करती रहेगी? कुल मिलाकर अगर एक बात कही जाए तो वो बात ये है कि किसान आंदोलन जो है वो सरकार की छवि को बहुत खराब कर रहा है। लेकिन शायद सरकार इस बात को या तो समझना ही नहीं चाहती या समझ ही नहीं पा रही है।
सरकार शायद ये बात नहीं समझ पा रही कि अपने देश के जो अन्नदाता हैं उनको नाराज करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, आगे फिर आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही मसले के साथ, एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए ईशान न्यूज नेटवर्क के साथ।